जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे पन्ने संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण, जिनमें से हमने दो प्रगुण पढ़ चुके हैं, संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। आज हम पढ़ेंगे साहचर्य प्रगुण और एक लास्ट है पन्ने संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। ये हमारे दो नियम हैं इसमें। उसके बाद हम एक्सरसाइज लगाएंगे, एक्सरसाइज 1E। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, आप देख लीजिए। इसको हमको सॉल्व करना है। इसमें हम साहचर्य प्रगुण लगाएंगे। तो इसमें रिलेशन फाइंड करना है। इसमें रिलेशन है क्या? तो कोई एक ही क्वेश्चन है और इसी को हमने इस तरह लिख दिया है, चेंज करके क्रम चेंज किया है, बाकी वैसे ही है। तो इसको हम करते हैं, इसको हम लगाते हैं, इक्वल लगा लिया। इसमें हमको देखना है क्या ये पहला वाला क्वेश्चन और इसी को हम जो क्रम चेंज किया हमने, इसका आंसर दोनों क्या एक ही हैं। तो अब इसको हम करेंगे, -4/5 अब मल्टीप्लिकेशन 3/-7, ये हो गया। ठीक है, इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब गुणे में क्या है, 2/9। एंड अब ये दूसरा पार्ट हमारा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट, और इधर सेकंड लिख देते हैं, सेकंड पार्ट हो जाएगा। पहले हम फर्स्ट पार्ट लगा लेते हैं। अब इसको हम पूरा विस्तार से करेंगे। इसको ये हमारा -4 है, तो इसमें हम कैसे हटाएंगे इसको माइनस, तो पता ही है आपको, ये माइनस और ये माइनस, ऊपर नीचे माइनस, तो पता है ना, ये कट जाएगा। अब ये 4/5 है इंटू 3/7। अब ये ऊपर नीचे कटेगा नहीं, अंश और हर नहीं कटेगा, कोई भी नहीं कट रहा है, तो इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे। 4×3 = 12, 5×7 = 35। ठीक है, अब इसमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ब्रैकेट हटा देते हैं। हटा दिया ब्रैकेट। अब ये मल्टीप्लिकेशन 2/9 लिख दिया। अब इसमें देखना है क्या कोई सिंप्लीफाई हो रहा है। ये अंश में है हमारा 12 है और हर में कितना है, 9, तो ये 3 टाइम 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 बन जा 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12। कितना आ गया, ऊपर है 4 × 2/3 35 मल्टीप्लिकेशन 3, कितना आ जाएगा ये, हम 8/105। फर्स्ट पार्ट का हमारा इतना आंसर आया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, अब हमने देखो इसमें क्या था, 4/5, यही -4/5 और 3/-7, हमने इसको एक साथ गुणा कराया। अब और इसको 2/9 को बाहर रखा था। अब क्या करेंगे, अब -4/5 को हम बाहर रखेंगे और इन दोनों को एक साथ गुणा कराते हैं। चलिए करते हैं। ये हमारा आ जाएगा -4/5 ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। इसका हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से कट जाएगा। ये 3 बन जा 3 और 3 3 = 9, 3 टाइम गया। ऊपर हमारा कितना बचा, 2, 1 × 2 2 आ जाएगा। और ये -7 माइनस है, तो ये माइनस को ऊपर लिख देंगे। नीचे हर में जो माइनस है ये वाला -7, इस माइनस को उठाकर हम ऊपर लिख देंगे। अंश में लिखने का लिख सकते हैं, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन में हम ऊपर नीचे लगा सकते हैं। अगर यहाँ कोई प्लस का सिंबल होता या फिर माइनस होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे, वो हमारा गलत हो जाता। तो हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, और ये 7 × 21, ये आ गया 21। इधर हम इक्वल लगा देते हैं। अब ये माइनस, ये और ये माइनस, माइनस क्या होता है, प्लस। अब देखो अंश और हर कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये गुणे में है, इसका हम गुणा कर लेंगे, 8/105। अब देखो इसमें फर्स्ट पार्ट का आंसर और सेकंड पार्ट का आंसर दोनों सेम है, सेम है ना दोनों। तो इसका मतलब क्या है, इन परिमेय संख्याओं में कैसा संबंध है, बराबर का है। तो हम यहाँ आपको लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे -4/5 इंटू 3/7, ये बड़े ब्रैकेट में, और 2/9 इक्वल। ये क्या है, इनका रिलेशन क्या है, इक्वल का रिलेशन है। -4/5 मल्टीप्लिकेशन और बिग ब्रैकेट 3/-7
मल्टीप्लिकेशन 2/9 बिग ब्रैकेट। तो इनका कैसा रिलेशन आया है, ये हमारा रिलेशन आ गया है इतना ये रिलेशन हमारा आया है, इन दोनों में इक्वल का रिलेशन आया है। तो इससे हमें क्या पता चला, इसमें साहचर्य प्रगुण लगा है इस परिमेय संख्या में, लगाने से इसके दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं, दोनों आंसर बराबर, साहचर्य प्रगुण फॉलो होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। अब ये जो परिमेय संख्या होती हैं उनको जोड़ना है यानी ऐड करना है, और उस पर गुणा का वितरण प्रगुण लगाना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन द सम ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स, ये हम इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी। अब हम मान लेते हैं a b c, ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स हैं। अब ये जब रेशनल नंबर्स हैं तो इनको हम, इस पर हमने देखो क्या है, इसमें दिया था हेडिंग में परिमेय संख्याओं के योग। तो ये परिमेय संख्याएं हैं, अब इनका योग हमने कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, गुणा का प्रगुण लगाना है। तो बाहर हमने एक और लिख दी परिमेय संख्या, इसका गुणा कर दिया। अब इसी को हमको क्या करना है, पूरे विस्तार से लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें गुणा कराया, फिर इसी को इसमें गुणा कराया। देखो a इंटू बी, सिंबल कौन सा है, प्लस लगा दिया। ठीक है, अब a इंटू सी लिख दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी, इसी को हम कहेंगे परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। ठीक है, अब इसी पर अगर इसको हम और डीपली समझना है तो हम इसको लगाते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, इसको मैंने 2 पार्ट में लिख दिया है 2 तरीके से। पहला तरीका तो हम बताएंगे आपको ऐसे ही डायरेक्ट हल कर, और दूसरा तरीका क्या होगा, इसमें हम जैसे ये वाला बताया है वो a ब्रैकेट में b प्लस सी, इस तरह पूरा सॉल्यूशन करेंगे विस्तार से। तो चलिए पहले हम पहले पार्ट को लगा लेते हैं, इसको हम सिंपल तरीके से हल करेंगे। ये -4/3 ब्रैकेट में है 1/2 माइनस प्लस का है -7/5, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, डायरेक्ट एलसीएम 10 आ जाएगा। 2 5 10, 5 बार गया तो सीधा 5 लिख दिया हमने, और ये हमने प्लस लगा दिया, ये माइनस का है, 5 दूनी 10, 2 बार गया हमने यहाँ प्लस लगा दिया, ये 5 दूनी 10, 2 बार गया, और ये 2 इंटू 7, 7 दूनी 14। ठीक है, इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, और अब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा -4/3 गुणे में, यहाँ हमने माइनस नहीं लगाया, -14 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, माइनस का हो जाएगा 9, 9 5 14 होते हैं, यानी माइनस का सही हमने घटाया, माइनस का 9 आ जाएगा, और बटे में 10। अब इसमें देखते हैं अंश और हर कट रहा है कुछ, तो ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, और ये 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, और ये माइनस माइनस क्या होता है पता है माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारा कुछ नहीं बचा था, यहाँ 1 है, 1 इंटू 5 = 5। ठीक, अब ये हमारा आ गया, ये हमने पार्ट किया है सिंपल तरीके से किया हमने, तो ये 6/5 है। अब इसको हम विस्तार से करेंगे, इसी पार्ट को हम विस्तार से करते हैं, विस्तार से यानी कि जो हमने ऊपर बताया था a ब्रैकेट में b प्लस सी, इसको देखें कैसे आएगा। तो हमने पहले -4/3 का गुणा 1/2 से कराया, प्लस का 1/2 है, फिर यहाँ क्या है, प्लस सिंबल है। ठीक, अब ये क्या है, -4/3 का गुणा किसे कराया, -7/5
5 है, 7/5, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे और देखते हैं आगे क्या आएगा। अब देखिए इसमें अंश ये गुणे वाले बन गए ना, -4/3 इंटू 1/2, ये हमारा पार्ट, ये पार्ट गुणे का हो गया। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहीं पर अभी। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि -2/3। अब यह हमने प्लस लगा दिया। अब ये गुणे में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस का सिंबल तो होता है लेकिन इसमें लगाएंगे नहीं, प्लस लगाया नहीं जाता है। अब इसमें देखते हैं कुछ कटने वाला हो, अंश और हर में कुछ नहीं कट रहा है, तिर्यक भी नहीं कटेगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 7 28 3/15। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 15, और ये 3 5 15, 5 बार गया यानी -10, 5 दूनी 10, ठीक है। हमने प्लस लगा दिया, ये 28 ही रहेगा। इसका घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18/15। अब देखिए ये सिंप्लीफाई और हो जाएगा अभी, किस नंबर से होगा, 3 के टेबल से, ठीक है। 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, यानी कि ये क्या आ गया, 6/5। अब देखिए इसका 6/5 इस वाले पार्ट का जो हमने विस्तार से किया है, और ये वाला इसके लेफ़्ट साइड वाला देखिए जिसका हमने इसे सिंपल गुणा कर दिया है। पहले क्या था, इसमें पहले ब्रैकेट में जो लिखा था उसको हमने सॉल्व कर लिया, जो प्लस में लिखा था। फिर वो जब सॉल्व कर लिया, फिर जो बाहर दिया था -4/3, इससे हमने गुणा करा दिया। इसके जस्ट राइट वाले में हमने क्या किया, राइट वाले में जो ब्रैकेट में लिखा था उसको हम डायरेक्ट ना करके एक साथ गुणा कराते हैं। जैसे कि 4/3 का गुणा हमने 1/2 से कराया, प्लस लगा दिया, फिर इसका हमने -7/5 से कराया। तो यानी कि विस्तार से किया है, विस्तार से करेंगे या फिर इससे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, आंसर हमारा उतना ही आता है, सेम आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको, इनका जब योग करेंगे, योग पर उन पे गुणा का वितरण प्रगुण लगाएंगे, गुणा का वितरण प्रगुण लगाते हैं, तो उनका आंसर सॉल्यूशन जो होगा वो लास्ट वाला आंसर बिल्कुल सेम आता है, चाहे इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 1E का है, एक्सरसाइज 1E। तो 1E में जो पहला क्वेश्चन था, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें सही कथन लगाना था, चूज़ करना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जिसका पहला क्वेश्चन हमारा ये है, 2/-5 इंटू -3/4 इज इक्वल टू -3/4 इंटू 2/-5। अब इसमें ये इक्वल लगा है, हमको पता तो है नहीं भी क्या ये वाला, ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट क्या दोनों बराबर हैं, अभी हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि ये पार्ट बराबर है कि नहीं है। इसमें क्या है, क्रम विनिमय लग गया है, देखो 2/-5 इंटू -3/4 ऐसे लिखा है। अब इसी को हमने क्या कर दिया, उस तरफ 3 को पहले लिख दिया, -3/4 को पहले लिख दिया, और 2/-5 को हमने बाद में लिख दिया। आपको हमने तो आपको पढ़ाया था ही, प्रगुण पढ़ाई थी, क्रम विनिमय और संवरक साचर, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि स्टेटमेंट ये सही है कि गलत है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं आपको, क्या ये वाकई में सही आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है, दोनों साथ लेकर चलेंगे इसको। 2/-5 मल्टीप्लाई -3/4। अब इसमें हम आपको थोड़ा चिन्ह को विस्तार से बताते हैं, हटाने का तरीका। इसमें हम क्या करते हैं, -1 से ऊपर गुणा करेंगे, -1 से नीचे गुणा करेंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, -1 से ऊपर गुणा करेंगे और -1 से नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 आ जाएगा, ये -1 और -5 कितना आ जाएगा, 5 प्लस का 5, ठीक है। अब इसी तरह इसका क्या होगा, ये -3 और इसमें हमको
ऐसा कर सकते हैं, इस वाले में ना गुणा कराएं, हमको माइनस ऊपर लाने थे ना, इसमें हम गुणा नहीं कराते हैं, इसमें करा देते हैं, इस वाले में। इसमें ऊपर नीचे गुणा करा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका फाइनल क्या आता है, -1/-1, इसका फाइनल उत्तर 1 ही आता है। यानी किसी भी संख्या में या परिमेय संख्या में 1 से गुणा कराते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो परिमेय संख्या है उतनी ही रहती है। ठीक है, -1/-1, यही गुणा कराने, बस यही एक मकसद है इसका। अब इसका चिन्ह तो ऊपर आ गया, इसमें हम नहीं कराते, इसमें पहले से ही ऊपर है चिन्ह माइनस का। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब देखो इसमें ऊपर माइनस भी है, अंश में, इधर अंश में -2 है, इधर अंश में -3 है, यानी कि सिंबल का क्या हो जाएगा, सिंबल का हमारा प्लस हो जाता है। अब देखो इसमें अंश और हर कुछ कट रहा है, तिर्यक यानी तिरछे कट रहे हैं क्या, ऐसे तीर क्रॉस की तरह, क्रॉस में देखते हैं या फिर ऊपर नीचे देखते हैं, क्रॉस में कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर कितना आ गया हमारा, ये 1 ही रहेगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 × 2 कितना आ जाएगा, 10। ठीक, अब इसी तरह हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। यहाँ हमको पता नहीं है ये बराबर है कि नहीं बराबर है, हम यहाँ पर एंड मानकर चल रहे हैं, एंड में यानी 2 सवाल मान के चल रहे हैं। जब इसका आंसर आएगा तब इसको हम बता सकते हैं, स्टेटमेंट देंगे कि ये इक्वल है या नहीं। अब इसको भी हल कर लेते हैं, इसमें भी यही माइनस वाला करेंगे, ये ठीक है अपनी जगह पर। इसमें क्या है, 2/-5, इसमें क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ठीक है, ये हमारा -3/4 आ जाएगा, और ये हमारा -2 हो जाएगा, 2 × -1, 2 1 जा 2, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ प्लस है नहीं, लेकिन ये प्लस ही का रहेगा पॉजिटिव। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। अब इसका तो और इजी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, हमने प्लस लगा दिया जानकारी के लिए आपकी। ये ज़्यादा मोटा लग गया। ठीक, ये प्लस है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, लेकिन अभी ये सिंप्लीफाई होगा। तिरछा इसमें भी देखेंगे, ऊपर नीचे कटेगा नहीं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ऊपर कितना आ गया 3, नीचे कितना आ गया 10। अब हम यहाँ कह सकते हैं 3/10 इज इक्वल टू 3/10, दैट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये क्या है, करेक्ट है। ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। तो पहले सवाल जो एक्सरसाइज 1E का पहला सवाल है वो हमारा सत्य है, यानी कि सही है, करेक्ट है। हमारा दूसरा है, दूसरा क्या है, -2/-3 मल्टीप्लाई 1/5 बिग ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/-3। देखिए बाकी वही लिखा है ना, देख कर लग ही गया होगा आपको ये इसका क्या आएगा, करेक्ट आएगा कि अनकरेक्ट आएगा। जो आप जो जानते होंगे उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, या फिर इसका आंसर जानते होंगे, वो देख कर ही बता देंगे। तो हम इसको लगा कर दिखाते हैं आपको। इसको हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं। इस बार हम दोनों पक्ष बराबर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि यहाँ बराबर हैं, अगर नहीं होंगे तो डज नॉट इक्वल लगा देंगे लास्ट में। ये हमने लिखा -2/-3, और इधर हमने किससे गुणा करा दिया, -1 से -1 से, इसका तो 1 ही होता है, ये रहेगा हमारा सेम। अब इसको हम क्या करते हैं, 1/5, ये हमारा है -2/7। ठीक है, अब इसको इक्वल में हम ये भी मान लेते हैं, इक्वल वाला हम ना लगाएं, थोड़ा बाद में लगा देते हैं, आपको दिखाएंगे। तो पहले एक एक स्टेप करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड वाला बाद में कर लेंगे। तो अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी ये पॉजिटिव बन गया। हमको पॉजिटिव बनाना था तो पॉजिटिव बन गया। अब ये इसका आ जाएगा 1/5। अब ये गुणा में हम उसको लिख देते हैं -2/7। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये 2/15
और ये -2/7 इतना आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका क्या आ जाएगा, माइनस तो पहले आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाता है, और 15 7 जा 105। ठीक है, हाँ इतना आएगा। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसको सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या सॉल्व करने पर इतना ही आएगा, अगर आता है तो ये राइट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए इसको भी करते हैं। पहले इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं, या फिर हम इसमें हम डायरेक्ट बता सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, 2/3 जहाँ से किया ना ऐसे लिख देंगे, है तो सेम ही पार्ट। और ये कितना आ जाएगा, -2 7 5 या 35। अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 35 10 जा 70, और 3 जा हो जाएगा 105। हाँ, 105 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आया, जो सेकंड पार्ट है हमारा ये भी सेम आ गया, -4/5 105। तो ये हमारा क्या है, देखो इक्वल लग गया ना। अब हमको ये बिल्कुल श्योर हो गया कि ये जो हमारे दो पार्ट थे, ये लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, ये सत्य है। सत्य मीन करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें करना क्या है, लिखा है 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। अब इसमें पहले समझते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है इनका जो गुणनफल होगा वो परिमेय संख्या नहीं है। क्या ये वास्तव में ऐसा सही है? ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो ये ऐसा गलत कह रहा है। अब इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका जो गुणनफल आएगा ये परिमेय संख्या आएगा। अभी देखते हैं, ये आ गया 3/4 मल्टीप्लाई -5/7। अभी अंश और हर तो कट नहीं रहा है, नहीं कटा, और ये माइनस हमने लगा दिया। 3 5 जा 15 अपॉन और 7 4 जा 28। ये कितना आया, 15 - 15/28। अब ये तो हमारा है P/Q के रूप में, ये हमारा किसके बराबर है, P/Q के रूप में। यहाँ प्लस माइनस नहीं देखेंगे, देखेंगे P/Q के रूप में है कि नहीं है। तो ये P/Q के रूप में है, तो यानी क्या है, इस स्टेटमेंट क्या थी इसकी। तो ये जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है, सच नहीं कह रहा है। ये लिखा जो है सच नहीं लिखा है, गलत लिखा है, यानी असत्य स्टेटमेंट है इसका, अनकरेक्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन में भी वही है, इसको देखना है। यहाँ पर इक्वल लगा है, एक लेफ़्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो इसमें चेक करना है क्या क्या वो वाकई में बराबर है, इक्वल है। अब इसको चेक करने के लिए तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। कितना आया, यही सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट ही, जो हमने बताया था आपको। ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम माइनस को ऊपर ले जाते हैं, -7 हो जाएगा बटे 8, और हमने यहाँ प्लस लगा दिया, -5 हो जाएगा बटे 6 इंटू 3/4। एक एक पार्ट करके बताते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 2 के टेबल में आ जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा इससे, यानी कि 2 हो गया। अब यहाँ बचेगा 4 और इसका हो जाएगा 3, 4 3 12 दूना 24, 24 आ गया। ठीक है, 8 3 24 3 बार गया, इस 3 का गुणा इसे करा देंगे तो -21 आ जाएगा। और हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया, 6 चौक 24, 4 हो जाएगा, 4 गुणा इसे करा देंगे तो -20।
मल्टीप्लाई 3/4। अब इसका ऐड कर लेते हैं, -2 और ये 1/24। समझ में आ रहा है ना? कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। और इसको हम ले सकते हैं, क्या लिखेंगे, 3/4 जो कि है पर। अब इसको हम देखते हैं सिंप्लीफाई करना, तिरक हो जाएगा 3 कम 3 3 8 24 कितना आया, आ गया हमारा -41/32। अब इसको हम मान के चलते हैं और एंड मान के चलते हैं, अभी देखेंगे। अब इसमें क्या दिया, देखो इसमें विस्तार से दिया है, इस वाले में विस्तार से दिया है। ये तो हमने आपको बताया ही है अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। इसका आपस में गुणा करेंगे, 3 7 21 और ये 8 चौको 32 प्लस का माइनस, अभी ये कटेगा, 3 कम 3 3 दूनी 6 कितना आया, -5/8 और -5/8। अब इसको क्या करेंगे, 3 से कट जाएगा भी, और हमको लगता है 3 7 21 3 8 24 को काटते नहीं यहाँ से, और इसको कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस हम ऊपर ले गए, -21/32 -5/8, ठीक है। इसका 32 एलसीएम हो जाएगा, तो ये -21 ही रहेगा, और ये 4 बार गया, 4 से गुणा कर देंगे 20 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -41/32। तो इस तरह -41/32 इक्वल -41/32, जो कि सही है, ये है ठीक, -41/32 इक्वल -41/32। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।